हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस। अभी तक हम लोगों ने जाना कि डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैसे होता है, क्या होता है मॉड्यूलस, क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, सारी बातें हमने फंक्शंस की अभी तक जानी बेसिक्स। अब आज हम बात करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में, वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो आज का हेडिंग है हमारा इवन एंड ऑड फंक्शंस। ठीक है, आप लगा लो। ठीक, बहुत ही अच्छा, सिंपल और यूजफुल टॉपिक है ना। बहुत सारी जगहों पे हमें इसको यूज करना होता है। ठीक है, तो क्या होता है इवन फंक्शन, क्या होता है ऑड फंक्शन, क्या सारे ही फंक्शन इवन या ऑड रहते हैं या कुछ नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकते हैं। फिर ये सारे क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे, साथ में और भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्राफ को लेके। ठीक है, और भी सारी चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। चलो शुरू करें फिर आज का लेक्चर। यस, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इवन फंक्शन होता क्या है ना। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है पहले तो इसकी। इवन फंक्शन, तो अ फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन, राइट। अ फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f of minus x is equal to f of x। अगर ऐसा होता है कि f of minus x is equal to f of x, then the function is said to be even function। सर इसका क्या मतलब है? चलो एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। लेट अस से हमने कहा f of x जो है सबसे सिंपल x स्क्वायर है, x स्क्वायर। तो आपको जो फंक्शन दिया वो स्क्वायर फंक्शन है, x स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे, x की जगह में माइनस एक्स रखोगे। तो ये कैसे करते हैं, तो जहां जहां x है रिप्लेस इट बाय माइनस एक्स। तो आपको f ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर, राइट। माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमें मिला है, ये कैसा है, इवन फंक्शन है। ओके, तो कैसे समझ में आ रहा है पता है आपको। जो भी फंक्शन दिया उसको आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, और जैसे आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो इफ इट कम्स आउट टू बी द ओरिजिनल फंक्शन, जो दिया था वही बन गया, राइट, आफ्टर सिंप्लीफाइंग, तो वो हो जाता है इवन फंक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पहले तो आपको पता है cos x, तो अगर अगेन मैं x को माइनस एक्स रखता हूं, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos ऑफ माइनस एक्स होगा। जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रखोगे, एंड यू ऑल नो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, करेक्ट। ओके, ये cos x आया, तो दिस इज नथिंग बट द ओरिजिनल फंक्शन। तो व्हाट डू आई गेट हियर इज f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो कोसाइन वाला फंक्शन था, ये भी कैसा फंक्शन है, इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो बात बहुत सिंपल है कि अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स देखता हूं, कैसे देखेंगे माइनस एक्स, आप x जहां जहां है उसको रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से। तो व्हेनेवर आई सी f ऑफ माइनस एक्स, इफ इट इज इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन जहां से स्टार्ट किया था हमने, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन इवन फंक्शन है। ठीक है, अच्छा इसके ग्राफ को लेके भी एक बहुत बढ़िया बात है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप सबको पता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, राइट। बहुत सारे लोगों को पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे यू शेप्ड होता है, करेक्ट, राइट। अगर आपको इवन ये cos x का ग्राफ पता हो, राइट, तो cos x का ग्राफ पता है किसी को, यस सर, ऐसा होता है ना। ये नीचे जाएगा फिर, और यहाँ पे भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो चलता रहेगा ये ग्राफ। ओके, तो अगर आपने ध्यान दिया हो ये ग्राफ, दोनों ग्राफ के बारे में आप देखो क्या खास बात है। ये y एक्सिस के राइट साइड में जैसा है वैसे ही लेफ्ट में। आप ये कह सकते हो कि y एक्सिस के राइट में जैसा है वैसे ही लेफ्ट में, मतलब y एक्सिस के लिए मिरर की तरह एक्ट करता है। ध्यान दीजिए, राइट साइड में जैसा कर्व है वैसे ही लेफ्ट में, तो y एक्सिस क्या है, इसके मिरर जैसा है। ठीक है, देखो ये भी इधर जाके ऐसे ऐसे मूव करेगा, ये भी इधर जाके मूव करता रहेगा। तो इवन फंक्शन के ग्राफ्स हमेशा, राइट, इवन फंक्शन के ग्राफ्स हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब मैं इवन फंक्शन लिख रहा था, तो यहाँ पे एक और बात आप लिख सकते हो, ग्राफ्स ऑफ इवन फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, है ना। जो ग्राफ्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। यार होना भी चाहिए ना, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब जो माइनस एक्स पे आउटपुट है वही मेरा x पे भी आउटपुट है। यानी अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दिखा रहा हूँ 1, तो 1 पे जो आउटपुट है वही माइनस 1 पे आउटपुट है, वही बात हो रही है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है बेटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, करेक्ट, और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, करेक्ट, यस सर। ओके, सो आप यही बात बता रहे हो, इवन फंक्शन का मतलब यही है कि आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, आपका आउटपुट वही रहेगा।
एफ ऑफ एक्स मतलब आउटपुट और वाई वैल्यू, ठीक है, आउटपुट या वाई वैल्यू, ठीक है। तो अगर एक्स डालने पे जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है वही माइनस एक्स डालने पे भी मिल रहा है, राइट। तो जैसा पॉजिटिव एक्स के लिए वैल्यू होगा वही निगेटिव एक्स के लिए वैल्यू होगा, तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। तो इवन फंक्शन के बारे में बात समझ में आ गई आपको, कैसे चेक करते हैं फंक्शन इवन है या नहीं है। तो यू विल रिप्लेस x by minus x. If f of minus x comes out to be equal to the original f of x, then the function is said to be even. And next point is the graphs are always symmetrical about y axis for even functions. ठीक है, ये सारी बातें नोट कर लीजिए ना। अभी तो सिंपल स्टार्ट किया है, ठीक है, और हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए ऑड फंक्शन के बारे में। चलो ये फटाफट नोट कर लिया होगा आपने। सो नेक्स्ट है ऑड फंक्शन, है ना। सर ये तो बहुत ही इजी निकला है ना, बहुत इजी लगा है अभी तक। यस बच्चों, एक्चुअली ये बहुत इजी है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट ऑड फंक्शन। Similarly, a function is said to be an odd function. Is said to be an odd function if f of minus x is equal to minus f of x. f of minus x is equal to minus f of x. मतलब क्या? आप x को माइनस x से तो रिप्लेस करोगे, ये ओरिजिनल को माइनस से मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। ओरिजिनल को माइनस से मल्टीप्लाई करके आता है। मतलब अगर आपने इनपुट में चेंज किया, ठीक है, x को माइनस x, तो आपका आउटपुट भी नेगेटिव हो गया। आउटपुट f ऑफ x था आपका, तो भी माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझेंगे। तो पहला एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन कहूँ x क्यूब, तो चलो रिप्लेस करें x को माइनस x से, तो f ऑफ माइनस x क्या होगा सर? माइनस x का होल क्यूब होगा, और क्यूब करते वक्त ये माइनस बाहर आएगा, यस सर, राइट। तो माइनस ऑफ x क्यूब हो जाएगा। ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर एक निगेटिव साइन भी लेके आया है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, करेक्ट। सो देयरफॉर व्हाट डू आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ये एक ऑड फंक्शन है, करेक्ट बच्चों। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए। सर cos x देखा था वहां पे, यहाँ sin x देख लेते हैं। तो आपको पता है एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस बाहर लाता है, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया। तो आप देखिए आपका ओरिजिनल फंक्शन साइन एक्स था और ये माइनस एक्स्ट्रा आ गया, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सो देयरफॉर यहाँ पे भी फंक्शन क्या हुआ? इज एन ऑड फंक्शन। गॉट इट बच्चों? ओके, फंक्शन यहाँ पे भी ऑड हुआ है। अच्छा चलो, समझ में आ गया है कि सर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देखूंगा तभी पता चलेगा मुझे इवन है या ऑड है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि माइनस बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, करेक्ट। ओके ठीक है, अब इनके ग्राफ्स की बारी है। अगर x क्यूब का ग्राफ आपको पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो पॉइंट्स डाल के प्लॉट कर सकते हो। तो ओरिजिन पे ओरिजिन है, 1 पे 1 है, राइट। तो ऊपर आप देखोगे ऐसा ग्राफ आता है ये, ओके, और नीचे निगेटिव हो जाता है, इस तरह चला जाता है, ठीक है, इस तरह ग्राफ होता है ये। तो दिस इज y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ। सर साइन एक्स का ग्राफ तो पता है, यस। तो यहाँ ये ऐसा चालू होता है और ये नीचे जाएगा, और यहाँ ये नीचे जाके ऐसा जाएगा, करेक्ट। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व द ग्राफ, अगर आपने ग्राफ देखा, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ नहीं है तो फोर्थ में भी कुछ नहीं है, ओके, एग्जैक्टली अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है। वैसे ही जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जैसे ये थर्ड, जैसे फर्स्ट में वैसे थर्ड में, अपोजिट क्वाड्रेंट में फर्स्ट और थर्ड इक्वल है, सेकंड और फोर्थ ये जाके नीचे यहाँ बनेगा, यहाँ पे ऊपर बनेगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया यहाँ पे ग्राफ के बारे में? दे आर सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, अपोजिट क्वाड्रेंट में जैसा फर्स्ट में वैसे ही थर्ड में, सेकंड और फोर्थ बराबर, फर्स्ट और थर्ड बराबर, यहाँ पे भी सेकंड और फोर्थ बराबर। आप पूरा ड्रॉ करोगे आगे तो आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ जाता है। तो यहाँ मैं ग्राफ के बारे में बात करूं तो ग्राफ्स ऑफ ऑड फंक्शन, odd functions are symmetrical about opposite quadrants, है ना, opposite quadrants। एक्चुअली इसको about origin भी कह सकते हैं, symmetrical about origin। अगर आप origin पे खड़े हो तो जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिखेगा, राइट। origin पे खड़े हो तो जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे नीचे दिखेगा, तो इसको symmetrical about origin भी कहा जाएगा या opposite quadrant भी कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है ऑड फंक्शन? क्लियर है बेटा हमको कि हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? f ऑफ माइनस एक्स कम्स आउट टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट, माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। हमने दो एग्जांपल समझे, उनके ग्राफ देखे, और इनके ग्राफ कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स और अबाउट ओरिजिन भी कह सकते हो। तो ये था डेफिनेशन इवन फंक्शन का और ऑड फंक्शन का।
ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि फंक्शन इवन कब होगा, ऑड कब होगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं इस पे, है ना। पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए आप। तो बच्चों एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, और ऑड फंक्शन कौन सा है इसमें से। तो हम सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखेंगे। पहला ऑप्शन आपको एफ ऑफ एक्स दिया है cos x। इवन या ऑड कुछ भी चेक करना हो तो हमें क्या करना होगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस। बस प्रोसीजर आप समझिए अच्छे से। x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स विच इज नथिंग बट कॉस एक्स। ये प्रॉपर्टीज पता है हमें। तो यहाँ क्या मिला मुझे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे ये मिलता है इसका मतलब ये फंक्शन कैसे हुआ बेटा, इवन फंक्शन हुआ सर, राइट। दिस इज नथिंग बट इवन फंक्शन, करेक्ट। तो पहला तो इवन है, तो ऑड तो नहीं हुआ। हम चारों ऑप्शन आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रोसीजर क्या होगी, इवन या ऑड कुछ भी चेक करना हो, प्रोसेस सेम। तो एक्स को आप माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स लगा दीजिए। ओके, तो ये हो गया 2 माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होगा। क्या ये ओरिजिनल फंक्शन से बराबर है, यस। तो ये फंक्शन भी क्या हो गया है सर, इवन फंक्शन हुआ है, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। ओके, सेकेंड हो गया। अब थर्ड की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो देखेंगे। सो थर्ड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स माइनस एक्स पावर 4। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 2 पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स पावर 4। आप ध्यान से देखिएगा, जहां जहां एक्स है वहां मैंने माइनस एक्स कर दिया है। यहाँ एक्स था, ये माइनस एक्स हो गया, माइनस ऑफ। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 पावर माइनस एक्स और ये माइनस एक्स पावर 4 कितना होगा, माइनस एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 ही होगा। ऐसा आ गया ये, ठीक है। तो ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है क्या, नो, ओरिजिनल फंक्शन के बराबर भी नहीं है। ओरिजिनल फंक्शन मतलब माइनस लेने से ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है क्या, नो, ऐसा भी नहीं हो रहा है। आप देखो ये क्या हो रहा है, आप देख सकते हो ये माइनस कॉमन है, x प्लस एक्स पावर 4 हो गया। एक बार फिर से देखते हैं, x को माइनस एक्स किया आपने तो 2 पावर माइनस एक्स, माइनस बीच में था ऑलरेडी, और माइनस एक्स पावर 4, ठीक है, ओके। और अब माइनस एक्स पावर 4 तो एक्स पावर 4 ही होता, तो इस तरह बन गया। तो दिस इज हाउ वी गेट। ना ये ओरिजिनल के फंक्शन बराबर है, ना ये निगेटिव बाहर आने के बाद, तो ये दोनों भी नहीं हो रहा है, राइट। ये जो दोनों होता है ना इस तरह ना माइनस बाहर आके, तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना बच्चों। ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन इवन या ऑड में से कोई रहेगा ही रहेगा, राइट। ये जो कुछ फंक्शंस जहां ना ये इक्वल आ रहा है एफ ऑफ एक्स के, एफ ऑफ माइनस एक्स, ना ये इक्वल आ रहा है एफ ऑफ एक्स के, ना माइनस बाहर निकालने से माइनस एफ ऑफ एक्स हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड। हम इसको शॉर्ट में नेक्स्ट टाइम से नेनो कहेंगे, क्या कहेंगे, नेनो। ओके, सो नेनो फंक्शन हुआ। ओके बच्चों, सी और डी ऑप्शन नाउ। सो डी ऑप्शन की बात करें, यस। सो डी ऑप्शन क्या मिलेगा हमें कि यहाँ पे बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स देखना है हमें, तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ माइनस एक्स। यहाँ से माइनस बाहर आ गया, यहाँ से भी माइनस बाहर आ गया, ऐसा हो गया। ये इससे बराबर है क्या, अगर मैं माइनस बाहर कॉमन निकालता हूं तो ये बराबर हो जाता है। अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये एग्जैक्टली हमारे एफ ऑफ एक्स की तरह आता है। तो यहाँ पे मुझे मिला एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा, ऑड फंक्शन हो गया सर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, ठीक। तो कैसे चेक करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, छोटे छोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हमें कैसे चेक करना पड़ता है, इवन या ऑड है, जस्ट रिप्लेस x बाय माइनस एक्स एंड चेक ऑल द ऑप्शंस रिक्वायर्ड, ठीक है। सारे ऑप्शंस मैंने चेक करे एक एक करके। तो पहला इवन आया है, सेकंड अगेन इवन आया है, थर्ड ना इवन ना ऑड, तो इसे कहते हैं नीनो, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर दे रहा है, ठीक है बच्चों। इस तरह सॉल्व करना होता है। चलो फटाफट लिख लो और अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो, पॉज करो वीडियो और ये क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पे आपको क्या करना है, चारों को ही सॉल्व करके बताना है कि इसमें से इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है, ठीक है। तो आप अटेम्प्ट करिए, इसको पॉज करिए और खुद से करिए बच्चों, है ना, मजा आएगा आपको। कैसे लग रहा है टॉपिक अभी तक, बढ़िया, सिंपल है ना। यस, ये टॉपिक बड़ा अच्छा और सिंपल सा है, ठीक है। चलो चलो चलो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे खुद से, पॉज करो ही, यस। ओके, तो आपने कर लिया होगा, अगर पॉज करके तो भाई देख लो अभी क्या कैसे सॉल्व किया है, बराबर किया है नहीं किया है। फर्स्ट एफ ऑफ एक्स पकड़ लो उसको, तो साइन पावर 5x प्लस 2 tan क्यूब x, x को माइनस एक्स से रिप्लेस, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है आपको। तो साइन पावर 5 जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रखा, 2 tan क्यूब इंटू यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, tan क्यूब ऑफ माइनस एक्स। अब साइन माइनस बाहर देता है और ये ऑड पावर है,
ऑड पावर होने के कारण माइनस पूरा पूरा बाहर आएगा, यस सर। ठीक है, वैसे ये भी tan आपको पता है ना, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, राइट, बाहर आता है। और ये भी क्यूब है तो ये भी बाहर देगा, यस सर। तो 2 tan क्यूब x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन निकाला अगर तो sin पावर 5x प्लस 2 tan क्यूब x। कैन यू अंडरस्टैंड, ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर हुआ है तो माइनस एफ ऑफ एक्स आया है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब कैसा फंक्शन ये, पहला तो ऑड फंक्शन आ गया सर। ठीक है, आप समझिए बात को, है ना, माइनस बाहर आएगा क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, और इनके पावर खुद के भी ऑड है तो ये पूरा माइनस बाहर भेजेंगे। ठीक है, पहला ओके। चलो सेकंड, अगेन एफ ऑफ एक्स ले लो, सेकंड को भी x इंटू ए पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ए पावर एक्स माइनस 1। आपको कैसे निकालना पड़ेगा इवन ऑड के लिए, सर एफ ऑफ माइनस एक्स देखेंगे तो जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रखना है, तो ये हो गया माइनस एक्स, ये a पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a पावर माइनस एक्स माइनस 1। सर अभी तो कुछ लग नहीं रहा है ये, ठीक है, बट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट, जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है करना चाहिए। तो इसको मैं कैसे करूंगा, माइनस एक्स तो बाहर है, इसको मैं 1 बाई ए पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 बाई ए पावर एक्स माइनस 1 ऐसा लिख दूंगा। तो सिंप्लीफाइंग इट फर्दर देखेंगे आप तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ए पावर एक्स। ठीक है, आपने एलसीएम निकाला तो ए पावर एक्स ऊपर चला गया, यहाँ पे भी ऊपर चला गया, तो इस तरह आ गया ये। ठीक है, अब आप देखो ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर करोगे, न्यूमरेटर तो वैसा ही है, डिनोमिनेटर में यार माइनस है तो यहाँ से मैं एक माइनस बाहर निकाल लूँ, यस सर। तो माइनस एक्स, यहाँ से भी एक मैंने माइनस बाहर निकाला तो माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस ए पावर एक्स अपॉन ए पावर एक्स माइनस 1। ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या होगा, पॉजिटिव, तो बन गया एक्स। ठीक है, इसको ए पावर एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हो ऊपर, और नीचे ए पावर एक्स माइनस 1। डू यू गेट इट एज ओरिजिनल फंक्शन, यस सर, है ना। ये क्या मिला मुझे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स मिला मुझे एफ ऑफ एक्स की तरह। तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट, दिस इज एन इवन फंक्शन। ठीक है सर, ये थोड़ा सा समझाइए ना अच्छे से। आप जहां जहां एक्स रखते हो, राइट, रिप्लेस इट बाय माइनस एक्स किया, पहला स्टेप हो गया। सिंप्लीफाई करिए इसको, सिंप्लीफाई, और आपने यहां से एक माइनस कॉमन निकाला बाहर, राइट, तो माइनस कॉमन निकाला तो ए पावर एक्स माइनस 1 हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट द एग्जैक्ट थिंग, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये भी आपका सेम हो गया, पूरा फंक्शन एग्जैक्टली सिमिलर आ गया जो दिया हुआ है उससे। ठीक, इस तरह मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि x माइनस एक्स रख दिया और वहां काम हमारा खत्म हो गया, बट यू हैव टू सिंप्लीफाई एज वेल। ओके, ये सेकेंड था। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ले लो आप, थर्ड को मॉड ऑफ एक्स प्लस साइन 2x। बच्चों x को माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ 2 इंटू माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। ओके, अब मॉड की बात आपको पता होगी, वो माइनस कभी बाहर भेजता नहीं है, राइट, तो मॉड ऑफ ये ऐसे मॉड ऑफ एक्स ही बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, साइन बाहर भेजता है निगेटिव को, तो माइनस साइन 2x होगा। ठीक है, तो क्या ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है ना। अगर मैं माइनस कॉमन भी निकालता हूँ, राइट, माइनस कॉमन भी निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2x पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो क्या ये अभी भी माइनस एफ ऑफ एक्स है ना। तो ना तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है ना माइनस, राइट, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स के बराबर भी नहीं और माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर भी नहीं, तो इसे क्या कहेंगे हम, नैनो फंक्शन। क्या कहेंगे बेटा, नैनो फंक्शन। ठीक है, समझ रहे हो ना नैनो फंक्शन क्या होता है। ठीक है, माइनस कॉमन निकालने के बाद भी वो एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं आ रहा है, पहले भी वो एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं था। ठीक है, और फोर्थ क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ, कौन सा रूट, फोर्थ रूट है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से आप, फोर्थ रूट दिया हुआ है, तो अगेन रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 1 माइनस माइनस एक्स का क्यूब, राइट, अगेन फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस माइनस एक्स का क्यूब। जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स से रिप्लेस किया, बस इतना ही काम किया। अब क्यूब में माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब फोर्थ रूट माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब फोर्थ रूट। ठीक है, अगर आप माइनस कॉमन निकालते हो तो ये पहले लिख देंगे आप, ठीक है, और ये आ जाएगा इस तरह माइनस कॉमन निकालने के बाद। यू कैन क्लियरली सी ये तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, राइट, यस सर। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसा मिल रहा है आपको, माइनस बाहर निकालने के बाद हुआ ये, तो ये फंक्शन कैसा आ गया, ऑड फंक्शन आ गया सर, है ना। समझ रहे हो ना बच्चों, आपने देखा कि ये फंक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया, पहले इधर चला गया निगेटिव वाला, ये पहला टर्म है, तो माइनस कॉमन निकाला तो इट कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली सेम एज एफ ऑफ एक्स।
तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इट इज एन ऑड फंक्शन। तो इस तरह हम डिफरेंट एग्जांपल्स को एग्जामिन कर सकते हैं कि कौन इवन है, कौन ऑड है, कौन नैनो है। ठीक है, तीन हो सकते हैं फंक्शंस, या तो इवन या ऑड या नैनो। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल्स में फंक्शंस नहीं दिए हैं लेकिन उनके बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया नहीं लेकिन बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अब जैसे ही बोला जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तो आपको क्या हिट होना चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। ऑड का डेफिनेशन आपको हिट हो जाना चाहिए। साथ में भी पता चल जाना चाहिए कि ग्राफ कैसा है इसका, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ओके। अब आपको पूछा क्या है, कॉस एफ ऑफ एक्स पूछा गया। ठीक है, तो जो भी है कॉस एफ ऑफ एक्स, इसको एच ऑफ एक्स ले लो, एक नया फंक्शन ले लो। तो कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड। इवन या ऑड है पता करना है, तो कैसे करोगे, एक्स को आप रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, तो एच ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। जहां जहां एक्स से आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया। ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, अब एफ खुद ऑड है तो आपने देखा ना पहले कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, तो कॉस ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। गॉट इट। और अब कोसाइन में आपको याद है माइनस बाहर नहीं निकलता, कोसाइन माइनस बाहर नहीं भेजता, खुद ही ले लेता है, खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है। तो इट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। यस, तो इज इट इक्वल टू द ओरिजिनल फंक्शन, यस सर। तो व्हाट डू आई गेट हियर इज h ऑफ माइनस एक्स इज h ऑफ x, मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन हुआ, राइट। तो cos ऑफ f ऑफ x इज इवन फंक्शन, ऐसा मेरा आंसर बन गया। बेटा एक बार फिर से लिखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, तो f ऑफ x इज एन ऑड पॉलिनोमियल। जैसे ही वो बोला गया ऑड पॉलिनोमियल है तो f ऑफ x को आप राइट ये इस तरह डेफिनेशन में ला सकते हो, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ऑड का जो डेफिनेशन है आपको चेक करना है ये। तो इसको मैं एक नया फंक्शन पकड़ लेता हूँ, राइट। तो h ऑफ x पकड़ लिया, g ऑफ x पकड़ लिया, और नाउ हमारा हमेशा का प्रोसीजर, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, तो f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। और f ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स। कोसाइन माइनस को बाहर नहीं भेजता, ठीक है, सो देयरफॉर इट विल बी लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, f एंड g आर रियल फंक्शंस और h ऑफ x के बारे में बात करनी है। ठीक है ना, जो भी बात करनी है, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं बताया कि f और g कैसे फंक्शंस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, देखिए h ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जहां जहां x है वहां माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स हो गया बेटा ये, प्लस ये तो f ऑफ x हो जाएगा, राइट, माइनस ऑफ माइनस, फिर ये g ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और ये g ऑफ माइनस ऑफ माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस x हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड द स्टेप ओवर हियर, अच्छे से समझिएगा। जहां जहां x है वहां माइनस एक्स, तो ये हो गया f ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया f ऑफ x, g ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया g ऑफ x। अब देखिए क्या ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है, न्यूमरेटर तो है, एडिशन है, ये नहीं है सर, ये उल्टा हो गया है। तो मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लूं, ओके। अगर मैंने माइनस बाहर निकाला तो ऊपर का चीज तो ठीक है वैसे ही रहेगा, नीचे क्या होगा, ये पहले लिखोगे आप g ऑफ x और माइनस g ऑफ माइनस x, ठीक है। और क्या अब समझा आपको, क्या समझना था सर, कि अब ये और ये एकदम सेम है, एकदम सेम, राइट। एडिशन में तो आप कोई भी पहले लिखो और नीचे का सेम है, तो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस h ऑफ x। ठीक है, ऐसा ये मिला है, और ऐसे मिलने के कारण हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है सर। ओके, फंक्शन कैसा है, ऑड। तो यार देखने में तो लगेगा ऐसे, यार क्या कुछ बता दिया, बताया ही नहीं अच्छे से, ना f है ना g है हमारे पास, मैं कैसे करूं। तो आपको इवन ऑड जब भी दिया हो, आपको डरना नहीं है, आपको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, कैसी भी शक्ल हो क्वेश्चन की, है ना, कैसी भी एकदम गंदी सी शक्ल रही तब भी आपको सेम अप्रोच करना है, और अपनी अप्रोच से आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो और एक दो क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस और करेंगे प्रॉपर्टीज देखने से पहले, और फिर लास्ट में कुछ प्रॉपर्टीज से एंड करेंगे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इज, है ना, ये क्या है, इवन है, ऑड है, चेक करना है बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, राइट, जेई में ये दो बार पूछा हुआ है, ठीक है। ओके, तो क्या करना है इसको, तो सर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ओवर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉग ऑफ, ठीक है, माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी तो आप देख के कहोगे सर ये, है ना, अब यहाँ इसके बाद और कुछ हो नहीं सकता, आप ऐसा कह सकते हो, और ऐसे कहने के बाद आप कहोगे सर ये क्या नाइदर इवन नॉर ऑड में जाएगा क्या, क्योंकि माइनस भी नहीं है वगैरह वगैरह, बट इसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ओके, इसको ऐसा ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले टर्म पॉजिटिव वाला लिख लिया और बाद में ये लिख लिया, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है सर, क्या करना है, तो इसको रैशनलाइज करना है बच्चों, इसको रैशनलाइज करना है, कैसे, देखो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स तो एज इट इज था,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट जो है वो ओरिजिनल फंक्शन का टर्म ही तो है, राइट? कॉन्जुगेट समझते हो ना आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, करेक्ट? समझे हो क्या? मैंने यहाँ क्या किया, सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जो कि इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है? अब ये करने के बाद क्या होगा, तो इट विल बी लॉग ऑफ ये a माइनस बी ए प्लस बी दैट बिकम्स a स्क्वायर, मतलब ये रूट हट जाएगा, ठीक है? ऐसा आ जाएगा ये, करेक्ट है ना? इस तरह आएगा ये, ओके? ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, रूट हट गया, और इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया, और ये कैंसिल हो गया बेटा। तो नाउ व्हाट डू आई गेट हियर इज log of 1 upon root over x square plus 1 plus x, ऐसा मिला है मुझे, ठीक है बच्चों? आराम से समझिएगा। सर इवन और चेक करते तो बस x को माइनस एक्स रखते, हमने भी किया, यहां तक पहुंच गए। अब कंक्लूड करने ही वाले थे तो मैं कह रहा हूं यार सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है? ये एक अलग क्वेश्चन है, अनोखा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? तो ऐसी बात होगी, ओके? नाउ log की प्रॉपर्टी log of 1 by this, तो कैन आई राइट इट एज log 1 minus log of root of x square plus 1 plus x, ठीक है? log का प्रॉपर्टी log a by b का, तो log 1 क्या होता है बेटा, 0, तो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ऐसा हो गया। एंड इफ यू ऑब्जर्व सर यही तो दिया था ओरिजिनल, राइट? x प्लस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है एडिशन में, तो बस हमें क्या मिला, ये माइनस ऑफ f ऑफ x बन गया, तो f ऑफ माइनस x कम्स आउट टू बी माइनस f ऑफ x, मतलब f इज एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? ऑड फंक्शन है। हाँ बच्चों समझे क्या आप? पक्का समझ रहे हो ना? एक स्पेशल क्वेश्चन था ये, है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छे से समझ लीजिए। इसको मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया समझिए, इसको ऐसा लिखा और सिंप्लीफाई किया कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, ओके? यस सर, बहुत अच्छे। एक और क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चंस बस मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इवन ऑड एकदम परफेक्ट कर ले, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे, 6th, देखिए, इफ f of x is an odd function given by f of x is equal to ax power 5 plus bx cube plus cx plus d, then d is equal to, अब ये ऑड फंक्शन है तो d का वैल्यू क्या होगा, ऐसे कहा हुआ है, ओके? ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, ठीक ना? अगर ये ऑड फंक्शन है, आपको क्या पता है, f of माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू f of x का निगेटिव, बस इसको चालू कर दीजिए आप। Now f of x is given to you, f of x क्या है, ऑड फंक्शन है, तो बस ये याद रख लीजिए आप, ठीक है? f of x is given ax power 5 plus bx cube plus cx plus d, f of माइनस x क्या होगा, a माइनस x power 5, गॉट इट? ओके, फिर उसके बाद प्लस b माइनस x का क्यूब प्लस c माइनस x और प्लस d हो जाएगा, ये f of माइनस x होगा, ठीक है? आप देखोगे यहाँ से ये माइनस ax पावर 5 हो गया, ये माइनस bx क्यूब हो गया, माइनस cx हो गया, प्लस d हो गया, तो f ऑफ माइनस x है। नाउ यूज दिस रिलेशन, ठीक है? इसको यूज करते हैं, तो नाउ f ऑफ माइनस x हमारा लेफ्ट साइड है, सो नाउ माइनस ax पावर 5, ठीक है, माइनस bx क्यूब माइनस cx प्लस d इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, ठीक है? हमने ये f ऑफ माइनस x लिखा इक्वल टू माइनस f ऑफ x, ठीक है? इसको यूज कर रहा हूं मैं, तो माइनस f ऑफ x क्या बेटा, ये जो दिया था उसको लिख देंगे, ax पावर 5 प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d, ठीक है? अगर आप देखोगे अब तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यू कैन क्लियरली सी ये और ये कैंसिल, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ तक लगा d इक्वल टू माइनस डी, तो व्हाट डू आई गेट, 2d इक्वल टू 0 इंप्लाइज d इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए, d को 0 होना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं सर ऑब्जर्वेशन से समझेगा ना, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये सब जगह ऑड है, तो यार ये d नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा फंक्शन ऑड हो जाएगा, करेक्ट? दैट इज आल्सो ट्रू। बहुत सारे लोग समझने लगे हैं क्वेश्चंस को, तो डायरेक्ट बिना कुछ सॉल्व के भी बता सकते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है टॉपिक, वो लोग क्या करेंगे, स्टेप्स में जाएंगे। फॉर ऑड फंक्शन द अप्रोच इज f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, बस f ऑफ माइनस एक्स लेफ्ट साइड में रखो निकाल के, और माइनस f ऑफ x राइट साइड में रखो, एंड इक्वेट, आपको मिल जाना चाहिए जैसे भी चाहिए आपको आंसर्स, ठीक है? तो प्लीज नोट। सो बच्चों आ गया नोट टाइम, है ना? स्पेशल नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, है ना, जो हमें आराम से समझ जाएंगे, काफी प्रैक्टिस कर ली है हमने इवन ऑड की। क्या कह रहा है नोट 1, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड और टू इवन फंक्शंस इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, ठीक है? दो इवन फंक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करें या दो ऑड फंक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इवन होता है, ये नोट 1 में कह रहा है। चलिए स्टार्ट करें इसको प्रूव करना, हर चीज को एक बार प्रूव करना ही चाहिए, ठीक है?
तो अगर मैं f और g, f एंड g आर टू ऑड फंक्शंस ऐसे ले लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड देखता हूँ। ऑड फंक्शन मतलब f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, ठीक है, एंड g ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस जी ऑफ एक्स होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गिवन है मुझे, ये क्या है, गिवन है मेरा, ठीक है। दिस इज गिवन टू अस कि ये दोनों ऑड फंक्शंस हैं। नाउ इनका प्रोडक्ट देखना है मुझे, तो लेट एक नया फंक्शन ले लिया विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, ओके, कंसीडर h ऑफ x विच इज प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। दैट हमें दोनों के प्रोडक्ट के बारे में बात करनी थी, तो दोनों का प्रोडक्ट एक नया फंक्शन है, ऐसा हमने पकड़ा, ठीक है। तो f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। अब मुझे चेक करना है प्रोडक्ट इवन या ऑड है, कैसे चेक करूंगा सर, हमारा मेथड एकदम आसान है, कैसे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, तो h ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, ये क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और ये g ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ क्या है f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स क्या है बेटा, माइनस f ऑफ x है, करेक्ट। g ऑफ माइनस एक्स क्या है, माइनस g ऑफ x है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, f ऑफ x इंटू g ऑफ x, है ना। और यही तो ओरिजिनल फंक्शन था, यस सर। तो व्हाट डू आई गेट हियर, h ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू h ऑफ x, मतलब ये कैसा फंक्शन हुआ, इवन, ठीक है, समझे, एकदम आसानी से हमने बता दिया, बहुत ही सिंपली हमने पुट कर दिया इसको, ठीक है। क्या कर रहा कि पहले दो फंक्शंस ऑड दिए तो हमने कंसीडर कर लिए दो फंक्शंस, f और g ऑड है, तो f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, g ऑफ माइनस एक्स इज माइनस g ऑफ एक्स, और इनका प्रोडक्ट एक नया फंक्शन ले लिया। अब ये बताना था इवन है ऑड है, तो हाउ डू आई डू दैट, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो। नाउ f ऑफ माइनस एक्स की जगह पे आप माइनस एफ ऑफ एक्स लिखोगे, g ऑफ माइनस एक्स की जगह पे माइनस g ऑफ एक्स, और माइनस माइनस प्लस, ओके। चलिए, वैसे ही सेकंड नोट कहता है प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑलवेज एन ऑड। यस, यहाँ पे भी सिमिलर अप्रोच लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी प्रूफ देख ले, आप करना चाहोगे खुद से, चलो ट्राई कर लो, बहुत ही अच्छी बात है। तो लेट अस से f इज इवन एंड g इज ऑड, है ना, ऐसे कर लिया। अगर f इवन है तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, f ऑफ x होगा, और g ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस g ऑफ x होगा, राइट। ये सब बात तो हम समझ ही आ गए अब, ठीक। अब मुझे आगे प्रोडक्ट की बात करनी है, तो लेट नया फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x, है ना, प्रोडक्ट की बात हो रही है। हाउ डू आई चेक कि फंक्शन इवन या ऑड है, सर स्टेप्स तो एकदम सिंपल, x को माइनस x, तो h ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x इंटू g ऑफ माइनस x, ओके। चलो, बहुत अच्छी बात। अब हमें पता है f ऑफ माइनस x क्या है, f ऑफ x, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, और ये यहाँ से माइनस बाहर देगा, तो पूरे में से माइनस बाहर आएगा बेटा, ओके। तो ऐसा हो गया ये, तो आई कैन से इट इज माइनस ऑफ h ऑफ x, so h of minus x is equal to minus of h of x, so therefore it is an odd function always, right। तो प्रोडक्ट कैसा हो गया, ऑड हो गया है सर, ओके। तो ऐसे हम लोग कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर सकते हैं। अगर दो फंक्शंस हमें पता हो कि एक इवन है या एक ऑड है या दोनों ऑड है, तो हमें क्या होगा इनका एडिशन, क्या होगा इनका मल्टीप्लीकेशन, क्या होगा इनका डिवीजन, हम सारी बातें कर सकते हैं। चलिए एक टेबल बना के, है ना, इन नोट्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर देख लिया ना कैसे प्रूव करते हैं हम लोग ये सारी बातें, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी है फंक्शन की, बट फिर भी हम आराम से बता सकते हैं, ओके। सो नोट 3 में हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं इस पूरी बात का, जो भी हम कर रहे थे ना अभी तक। सो नोट 3 एक टेबल बना लेंगे इवन ऑड फंक्शन के लिए। सो क्या बनाएंगे, यहाँ पे f, यहाँ g, दो कॉलम्स जो है f और g के, फिर इनके एडिशन के बारे में बात करेंगे, इनके मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, f ऑफ x इंटू g ऑफ x, है ना, f ऑफ x बाय g ऑफ x, दोनों ही सेम नेचर के होंगे, तो ये क्या होंगे, कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या कॉम्बिनेशन में होगा, ये सारी बात करते हैं। चलो टेबल बना के सारा चर्चा कर लेते हैं, है ना। लॉजिकली बहुत अच्छे से बता सकते हो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। हो सकता है दोनों इवन हो, ठीक है, हो सकता है दोनों ऑड हो सकता है एक इवन एक ऑड, ओके, और ऑड इवन, ठीक है, ऐसे। तो अब हमें ये दिया, ये जो है ना, ये पहले दो कॉलम हमें दिए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर दोनों इवन है तो उनका एडिशन क्या होगा, ठीक है। अगर दोनों इवन है तो उनका एडिशन क्या होगा, क्या कहते हो। देखो बच्चा, अगर दोनों इवन है तो उनका एडिशन भी क्या होगा, इवन ही होगा सर। आप ट्राई कर सकते हो, है ना, प्रूव करने का, आपको पता है कैसे करना होता है। वैसे दोनों अगर ऑड है तो इसमें से माइनस बाहर आएगा, इसमें से माइनस बाहर आएगा, तो ओवरऑल माइनस बाहर आएगा, तो ये भी ऑड होगा। बट अगर एक इवन है एक ऑड है, तो एक में से माइनस आएगा, एक में से नहीं आएगा, तो मतलब पूरा ओवरऑल ना ये बराबर है ना ये, ठीक है, निगेटिव टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, नाइदर, और आप नेनो कह सकते हो इसको, ठीक है, ये भी नाइदर। गॉट इट बच्चों, ओके। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी,
दो इवन या दो ऑड का हमेशा क्या होगा, इवन होगा सर, और एक इवन एक ऑड होगा तो क्या होगा, ऑड होगा सर। ठीक है, सिंपल सिंपल है राइट, अभी हमने प्रूव भी किया है, आप समझ भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हमारे टेबल बन जाता है। ओके, इस तरह टेबल हमारा बन जाता है, नोट 3 बन गया। ओके बच्चों, इजी है ना, आपको चाहिए तो मैंने 2 प्रूफ कराए, आप बाकी चीजें भी थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रूफ करके देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा नोट 3 हो गया। नोट 4, एवरी फंक्शन कैन बी expressed as sum of even and odd functions, है ना, ये हमारा बड़ा ही खास नोट। एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। सर क्या कह रहे हो, आपको याद है सिमिलर सी बात हम मैट्रिसेस में भी करते हैं, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हम इस तरह बात करते हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आप पढ़ के आए हो वो सारी बात। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। ओके नाउ हमारे पास f of x है, तो कैन आई राइट इट एज 2/2 f of x। यस सर, ऐसा क्यों कर रहे हो, कैन आई राइट इट ऊपर 2/2 को हम f of x प्लस f of x लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2, ये बात बराबर है। ओके देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, लेट अस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ऐड करूंगा मैं f of -x को और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ओके तो ये ऐसा हो जाएगा पूरा। ठीक, ओके सर, यस, इस स्टेप को ना मैं फिर से लिखता हूँ थोड़ी जगह बना के। ओके, यहाँ तक तो बात बराबर है आपको कि यार ये और ये बराबर है, इसको मैं 2f of x को इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये हो गया f of x प्लस f of -x, करेक्ट, फिर प्लस f of x माइनस f of -x डिवाइड बाय 2, राइट। तो ये और ये स्टेप सारे इक्वल है, क्या किया हमने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। नाउ f of x प्लस f of -x बाय 2 प्लस f of x माइनस f of -x बाय 2, राइट, these are nothing but ये जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं इवन पार्ट ऑफ द फंक्शन। ये है इवन पार्ट और ये है ऑड पार्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो हर फंक्शन को आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे f of x ही आएगा। तो व्हाट आई हैव डन इज, एक फंक्शन को मैंने ब्रेक किया, राइट, जो कि जिसका ये पार्ट इवन पार्ट होगा और ये पार्ट क्या होगा, ऑड पार्ट होगा। कैसे समझ में आएगा, x को -x से रिप्लेस करो, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इवन पार्ट, ये निकल जाएगा, राइट। तो आप समझिए बात कैसे हो रहा है ये, है ना, हाउ डू वी गेट दिस, राइट। मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड ऑल, और हमें समझ में आया ये और ये तो बराबर है, और हमेशा ये पार्ट जो होगा ये इवन पार्ट होगा और ये पार्ट जो है वो ऑड पार्ट होगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड दैट। ठीक, ओके बच्चों, और एक लास्ट नोट है ना, नोट्स फटाफट बना लीजिएगा, है ना। लास्ट नोट शायद अभी आपको समझे नहीं समझे, है ना, तो क्या कहना चाह रहा है लास्ट नोट, आप लिख लीजिए लास्ट नोट अभी के लिए कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मतलब एग्जांपल से मैं समझाऊं इसको, तो अगर आपको पता हो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 2x। तो अगर आप x स्क्वायर देखोगे तो f of x इक्वल टू x स्क्वायर देखा आपने, तो x स्क्वायर कैसा है, ये f of -x आपको पता है ना, इवन फंक्शन है। क्या है ये, इवन फंक्शन है। और अगर आप 2x देखो तो 2x जो है ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एन इवन फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन। ठीक है, और सिमिलरली उल्टा इंटीग्रेशन की बात भी वही हो रही है। ठीक, आप वैसे ही अगर आपको पता है डेरिवेटिव्स, कुछ डेरिवेटिव्स आपको पता होते हैं, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, इट इज नथिंग बट सर cos x। तो बस सिंपल सी बात यहाँ पे भी समझ में आ रही है, ये क्या है, ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ ऑड इज नथिंग बट एन इवन, डेरिवेटिव ऑफ एन इवन इज नथिंग बट ऑड। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे हमें यूज हो जाता है, जब हम डिफरेंशिएशन या आगे पढ़ेंगे टॉपिक तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज का यूज आएगा, लेकिन यहाँ हम नोट बना के इसको पक्का कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी, है ना, तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, प्रॉपर्टीज भी नोट करी। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स प्रॉपर्टीज मतलब हमारा बहुत अच्छे से टॉपिक कवर हो चुका है। एक स्टार एग्जाम्पल, स्टार क्वेश्चन के साथ इसको खत्म करेंगे। ठीक है, आप लिख लीजिए। तो बच्चों ये है स्टार क्वेश्चन, अ फंक्शन हुज ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस इज। कौन से फंक्शन होते हैं जिनके ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिकल होते हैं, राइट, इसके बारे में आप नोट करिएगा। और 4 ऑप्शंस है। ठीक है, तो अच्छे से देखिए 4 ऑप्शन और पता करिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो प्लीज कमेंट करिएगा आपका जो भी आंसर आता है। ठीक है, मुझे इससे पता चलता है कि टॉपिक आपको कितना अच्छे समझ में आया है। ओके, सो और ऐसे टॉपिक्स के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।